जो संडे को टेस्ट हुआ था बिहार एसएससी सीजीएल का, तो 45 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था। आज 46 से शुरू करेंगे हम। तो बेसेमर प्रक्रम से किसको बनाया जाता है? तो उसमें टीन है, अमोनिया है, इस्पात है, हाइड्रोजन। तो बेसेमर प्रक्रम से इस्पात को बनाया जाता है। क्या बनाता है? इस्पात को। अब देखते हैं अमोनिया के बारे में। अमोनिया के खोजकर्ता कौन थे? अमोनिया के खोजकर्ता कौन थे? एक थे प्रिस्टले। अमोनिया के खोजकर्ता कौन थे? ये थे प्रिस्टले थे। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश थे। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन? कैवेंडिश। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? पोर्टियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो पोर्टियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, और कौन होता है? ट्रिटियम होता है। अब पूछता है कि हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन होता है? ये होता है ट्रिटियम होता है। हाइड्रोजन का रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन होता है? ट्रिटियम होता है। और आवारा गैस किसको कहा जाता है? आवारा गैस किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। आवारा गैस किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। श्वसन 47, श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेंडुला ऑब्लोंगेटा। पहले मस्तिष्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मस्तिष्क में जो होती है 3 परतें पाई जाती है। कौन कौन होती है? इसका आंसर होगा डी नंबर। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेंडुला ऑब्लोंगेटा। मस्तिष्क में 3 परतें होती हैं, ड्यूरामीटर, एरेक्टोमीटर और पायामीटर। ये 3 परतें मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क में क्या पाई जाती है? मेनिजी झिल्ली पाई जाती है। मेनिजी झिल्ली पाई जाती है। कहाँ पे? मेनिजी झिल्ली। मेनिजी झिल्ली कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क में। और पूछता है कि मानव शरीर में सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में एक द्रव पाया जाता है, उसको नाम क्या है? बेरी स्पाइनल द्रव, जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से क्या करता है? वो सुरक्षित करता है। अब आता है सेरेबलम और स्पाइनल कॉर्ड। सेरेबलम क्या करता है? सेरिबेलम क्या करता है? पहले इसके बारे में देख लेते हैं। सेरिबेलम का, सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम एक कान तक, ये सेरिबेलम जो होता है कान तक आंतरिक संवेदनाएं पहुंचाता है। कौन? कान तक आंतरिक संवेदनाएं पहुंचाता है। कौन करता है? ये करता है सेरिबेलम करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। आहार नाल उपापचय। मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या काम है? आहार नाल का कर्मानुकुंचन। आहार नाल का कर्मानुकुंचन मतलब सिकुड़ना और फैलना, कर्माकुंचन। और क्या होता है? श्वसन दर, उपापचय की प्रक्रिया, एक किसका नियंत्रण कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। और मस्तिष्क में क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि से क्या होता है? 13 हार्मोन का स्राव होता है, पीयूष ग्रंथि से होती है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। दुष्यंत कालिदास से किस रचना में मिलता है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में। दुष्यंत एक राजा थे और दुष्यंत की पत्नी कौन थी? शकुंतला। और उनके एक लड़के थे भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारत पड़ा था। मेघदूतम के लेखक भी कालिदास थे। कौन? कुमार संभवम के लेखक भी कालिदास थे। और ऋतुसंहारम के लेखक भी कालिदास ही थे। अब भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है किसको? कालिदास को कहा जाता है। और पूछे कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कालिदास ये रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन रहते थे? ये रहते थे कालिदास। 48 का डी नंबर होगा विज्ञान शकुंतलम। 49 नंबर डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट जो होगा 49 का सी टेनिस से संबंधित है। अब फुटबॉल से संबंधित खेल शब्दावली देखते हैं। मार्किंग शब्द एक किससे है? टोटल फुटबॉल, ये फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से कौन कौन सी खेल शब्दावली है? तो बीमर है। बीमर शब्दावली किससे है? एक क्रिकेट से है। और क्या होता है? लॉन्ग ऑन, सिली पॉइंट, सिली पॉइंट एक क्रिकेट की खेल शब्दावली है। एग्रीकल्चर शॉट, एग्रीकल्चर शॉट ये जो होता है एक क्रिकेट की शब्दावली है। और टेनिस से कौन सी शब्दावली है? लव, ये वॉलीबॉल और टेनिस दोनों में होता है। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम ये सब जो है वो टेनिस से खेल की शब्दावली है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा फेडरल असेंबली। जापान के संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में पहला है जापान के संसद को क्या कहता है? डायट कहा जाता है। सीनेट किसको कहा जाता है? अमेरिका के सीनेट किसको कहा जाता है? तो ये अमेरिका के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? अमेरिका में ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? सीनेट कहा जाता है। ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? इसको सीनेट कहा जाता है। और अमेरिका के संसद को क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। और ग्रैंड नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है? ग्रैंड नेशनल असेंबली, ग्रैंड नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है? ग्रैंड नेशनल असेंबली ये है तुर्की की संसद का नाम। ग्रेट पीपुल्स खुराल कहाँ की संसद का नाम है? तो ये मंगोलिया है। और नेशनल असेंबली कहाँ की संसद है? तो फ्रांस और पाकिस्तान का है। जातीय संसद कहाँ का है? तो जातीय संसद जो है बांग्लादेश का है। और महापंचायत कहाँ का है? ये है नेपाल का। और ग्रेट पीपुल्स खुराल अभी बताया मंगोलिया का है। और नेसेट कहाँ का है? नेसेट है इजराइल का। और फोल्केटिंग कहाँ का है? डेनमार्क का है। आर्सिक क्वेश्चन नंबर 51, आर्सिक क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये श्रीलंका का है। और पुरस्कार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो लेजा ऑफ ऑनर, लेजा ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है? तो ये है फ्रांस का। द ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार किस देश का सम्मान है? द ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार, द ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार ये कहाँ का है? वियतनाम का है। मुबारक अल कबीर पदक कहाँ का सर्वोच्च सम्मान है? मुबारक अल कबीर पदक ये कहाँ का है? ये है कुवैत का। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये है जापान का। कहाँ का है? जापान का। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन कहाँ का है? ये जापान का है। यूनेस्को द्वारा स्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 25 अप्रैल को थायराइड दिवस, और यूएनओ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व कछुआ दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह है गुजरात का। अल्पना जो है वो भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो यह है गुजरात का है। यानी 53 का ए नंबर होगा और 52 का डी नंबर आंसर होगा। यांत्रिकी और काल का अध्ययन क्या कहलाता है? ये होरोलॉजी होता है। होरोलॉजी इसका ऑप्शन नंबर 54 का बी होगा। और कास्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कास्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। किसका? कास्मोलॉजी में किसका? ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोफिजिक्स में किसका? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। किसका? खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोफिजिक्स में।
ग्राफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हस्तलेख विज्ञान का। ग्राफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। हस्तलेख विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? ग्राफोलॉजी में। और ऑप्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्टिक्स में प्रकाश के गुण का अध्ययन किया जाता है। किसका? प्रकाश के गुण का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्टिक्स में। प्रकाश के गुण का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्टिक्स में किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 55 नंबर। 54 का आंसर होगा बी, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में 3 तरह की सूचियों का वर्णन किया गया है। एक होता है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहले देख लेते हैं गैस किस सूची का विषय है। गैस जो है वो है राज्य सूची का। जनगणना, डाक, तार, रेल, अणुशक्ति, अणुशक्ति ये किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का है। किसका? संघ सूची का है। आर्थिक परिवार नियोजन ये सब क्या है? ये है समवर्ती सूची का है। किसका? समवर्ती सूची का है। संसद के किस समिति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये प्राक्कलन समिति का। लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकलेखा में होता है 22, जिसमें 15 होता है लोकसभा से और कितना होता है? 7 होता है राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30 सदस्य होते हैं। और केवल किसे होते हैं? लोकसभा से। किसे? लोकसभा से प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। संसद की आवास समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की आवास समिति में कितने सदस्य होते हैं? आवास समिति में ये कितने सदस्य होते हैं? 12। और संसद की ग्रंथालय समिति जो होती है संसद की, वो संसद की ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ग्रंथालय समिति में तो इसमें होते हैं कितने? 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 6 लोकसभा से और 3 राज्यसभा से। 6 लोकसभा और 3 राज्यसभा से। किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो 35वां संविधान संशोधन के पश्चात सिक्किम जो है भारत का संघ राज्य बना था। और 36वां संविधान संशोधन के बाद सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना, यानी 1975 में इसका आंसर डी होगा। अब सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम के बारे में, भारत का एक ऐसा राज्य जो नेपाल से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है और चीन से भी सीमा साझा करता है। और भारत का एक ऐसा राज्य जो सिक्किम है, जो धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है। कौन है? वो सिक्किम है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये है सिक्किम में। और पंगोलखा वन्य अभयारण्य कहाँ है? ये भी सिक्किम में है। फिर से एक बार देखते हैं। सिक्किम जो है पूछता है क्वेश्चन, भारत में कौन ऐसा राज्य है जो धर्म के आधार पर एक सीट आरक्षित है? वो है सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो सिक्किम। पंगोलखा वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी सिक्किम। कहाँ पे? सिक्किम। और भारत में अधिक सीटें 500 होती है, न्यूनतम 60 होती है, लेकिन सिक्किम भी उस अपवाद में है। जैसे गोवा 40, मिजोरम 40, सिक्किम में 32 ही है। सिक्किम में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? वो 32 है। और पूछता है कि रमटेक मठ, एक बौद्ध मठ है रमटेक मठ, वो कहाँ है? वही सिक्किम में है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368। 368 में संविधान भाग किस में है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? तो ये है 368 में। संविधान संशोधन और किस भाग में है? तो ये भाग 20 में है। भाग 20 में है। थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। तो आर्टिकल 352
आर्टिकल 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल से है। किससे है? राष्ट्रीय आपातकाल से। 356 किससे है? वो राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 365 भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 365 भी क्या है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। और 360 ये वित्तीय आपात से है। वित्तीय आपात से है। और थोड़ा संविधान के भाग के बारे में देख लेते हैं। तो भाग 15 किससे है? भाग 15 जो है, भाग 15 ये है निर्वाचन से। भाग 15 किससे है? निर्वाचन से। भाग 17 किससे है? ये है राजभाषा से। राजभाषा से। और भाग 18 में क्या है? ये है आपात उपबंध। आपात उपबंध है। और भाग 20 में क्या है? ये है संविधान संशोधन। जब PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहित मुकदमा चलाया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। 1981-82 ईस्वी में PIL की अवधारणा लाई गई थी। उस समय PN भगवती थे। और M हिदायतुल्लाह एक ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कुछ दिन काम किया था, यानी जैल सिंह की जगह लिया था इन्होंने कुछ दिन तक। और PIL की अवधारणा सबसे पहले किस देश में आई थी? तो सबसे पहले आई थी कहाँ पे? ये आई थी अमेरिका में। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो 6 माह। किसमें? अंदर 6 माह। और ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम पूर्ति के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है, उसी कोरम पूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का रहना जरूरी है। और 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है वो कब लागू किया गया था? तो 1993-94 में लागू किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगरीय स्वशासन से है। और पंचायत में वोट देने के लिए कितने साल आपका एज होना चाहिए? तो 18 साल। मुखिया का इलेक्शन लड़ने के लिए कितना एज चाहिए? तो 21 साल। कितना? 21 साल। और संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन का प्रस्ताव किया गया है? तो ये 40 क में किया गया है।